हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 19 में आप बताएंगे जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों तो कैसे बताएंगे कि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं दी गई हों तो कैसे बताएंगे न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। भुजा के आधार पे आप बता देंगे कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है, लेकिन कोण के आधार पर पूछ लिए तो ठीक ना। तो हम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। गारंटी देता हूँ कि समझ में जरूर आएगा। ओके, काम ऐसा करो जिससे नाम हो, लेकिन वही काम करो जिसमें सम्मान हो। चलिए देखिए, मानता हूँ एक ट्रायंगल को मान लेता हूँ। एक ट्रायंगल मान लिया, इसके शीर्ष हैं ए बी और क्या सी। इसकी जो भुजाएं हैं उसको मान लेता हूँ। ए के सामने वाली ए सेंटीमीटर, बी के सामने वाली बी सेंटीमीटर, सी के सामने वाली सी सेंटीमीटर। ये सब स्मॉल है और ये तीनों कैपिटल है। इसके लिए तीन कंडीशन है, न्यून कोण के लिए एक, समकोण के लिए एक है और अधिक कोण के लिए एक है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है सुनिए, उसको फिर लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो सी है इसको सबसे बड़ी भुजा मान लेता हूँ। जो सी है, सी मान लेता हूँ सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ग्रेटेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड कहिए। लार्जेस्ट साइड को बोलो या ग्रेटेस्ट साइड, चाहे ग्रेटेस्ट बोलो या लार्जेस्ट बोलो, इसे बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा। तो इसको हमने मान लिया, तीन भुजा है, इसमें सी जो है सबसे बड़ी भुजा मान लिया। सुनिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है। कंडीशन नंबर पहला क्या है, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, त्रिभुज न्यून कोण होगा। यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, त्रिभुज न्यून कोण। देखो, यदि दोनों करो, यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज ये कंडीशन। यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों का योग सम इसे बोलते हैं। यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। ओके, जैसे यहाँ पे जो सी है सबसे बड़ी भुजा हमने माना है, यानी ये दोनों भुजाएं इससे छोटी हैं। इसके कहने का मतलब यही तो भाई, अगर सबसे बड़ी भुजा माना है तो ये दोनों छोटी हैं इससे। इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जो हम ये दो लाइन में लिखे हैं उसका यही तात्पर्य है। अर्थात हमने जो ये कहा है दो लाइन में, उसी को देखो इसी लाइन में दिया, एक लाइन में दिया बहुत शार्ट में। यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एक्यूट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए
तो इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों छोटी भुजाओं के अगर वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो त्रिभुज न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, जैसे आप लिखेंगे, जैसे एक त्रिभुज आपका है 8 सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, तीनों भुजा दी गई हैं। अगर भुजा के आधार कहेंगे भुजा के आधार पर ये विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन हमको कोण का आधार बताना है। ठीक, तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग अर्थात 7 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 8 के स्क्वायर, चेक करेंगे क्या इन दोनों के वर्गों का योग इससे बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो 7 के स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस 5 स्क्वायर होता है 25 और 8 स्क्वायर होता है 64। 7 के स्क्वायर मतलब भैया 7 गुणे 7 और 7 49 होता है। ऐसे 5 स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 5 5 25। 8 स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, 8 है 64। इन दोनों को जोड़ दो, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 7 64। 74 बड़ा है 64 से, क्या है बड़ा है, कहेंगे इसलिए त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ओके, देखिए ये आपका है पहला कंडीशन। सेम ऐसा आपका दूसरा है, तीसरा है, बस छोटा बड़ा बराबर करना है। एक बार फिर से सुनिए, यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पे योग लिखा गया है, ठीक ना, इसको कहो तो और साफ लिख दें, वर्गों का योग, योग मतलब जोड़। ठीक, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो त्रिभुज न्यून कोण होगा अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, एक ट्रायंगल है, देखिए दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, इसीलिए त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप हम सेकंड कंडीशन बता देंगे, फिर थर्ड कंडीशन। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, तुरंत लीजिए, तुरंत। चलिए नोट कर लिए ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन हम बना दिए हैं, क्या चेंजिंग किए हैं देखिए, यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात जहां छोटा था वहां पे बराबर कर दिया मैंने, और जहां पर न्यून था वहां पे सम कर दिया, जहां न्यून कोण था वहां पे समकोण हो गया। कंडीशन सब सेम है, बस देखिए जहां बड़ा था वहां पे बराबर कर दिया। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन होगी, यहाँ पे छोटा कर देंगे, यहाँ पे अधिक कोण कर देंगे, हो जाएगा। तो क्या है, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अर्थात इसी को आप लिख सकते हैं अर्थात करके, यहाँ पे देखिए दोनों छोटी भुजाएं क्या है, ए और बी है, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही क्या है, समकोण के लिए कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जैसे एक कोई त्रिभुज ले लेता हूं और एक कोई त्रिभुज लेता हूं, ये त्रिभुज, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या मान लेता हूं, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्या दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। करेंगे क्या, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 5। तो 3 के स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 3 का 9,
4 4 16, 5 बचे 25। अब बताओ 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 होगा कि नहीं? 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ ये भी 25 आ गया और ये भी 25 आ गया, अर्थात बराबर है। क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर है ये त्रिभुज कौन सा होगा? ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगर कोण दिया होता तो हम बता दिए होते कि न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण है। ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ कोण दिया नहीं है, केवल भुजा दिया है। तो भुजा दिया रहेगा तो हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। ओके, देख रहे हैं ना? और एग्जाम्पल दे दें। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये एग्जाम्पल, ये मान लेता हूं 13 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। अब बताओ यहाँ कर देंगे 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, यहाँ पे 13 के स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है 25, 12 के स्क्वायर होता है 144 और 13 के स्क्वायर होता है 169। 144 में 25 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 169, और इधर भी 169 आ गया। दोनों बराबर है तो ये भी त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से चेक कर लेंगे। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको हम तीसरा कंडीशन बता देता हूं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से इसका। चलिए हम कर लिए। अब हम इसे मिटा देता हूं, ठीक ना? इसे मिटा देता हूं। जो कहे थे उसको बना लीजिए आप। जहां पर बराबर है वहां क्या कर दीजिए? छोटा। क्या कर दीजिए? छोटा। इसे मिटाइए, इसे मिटाइए। यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी है तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा। यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी है तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों छोटी भुजाएं हैं, सबसे बड़ी भुजा है। माना हूं ना? ये तो माना हूं भैया, माना हूं। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन c स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है, पावर 2। ये चीज दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से। जैसे एग्जांपल देखिए, एक त्रिभुज लेता हूं, एक कोई त्रिभुज ले लेता हूं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसको हम मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर का है, इसको मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर का है, और इसको मान लेता हूँ कितना? 4। कितना? 4। ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 6, ये 8। A B C कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी है। करेंगे 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे? 8 के स्क्वायर। दोनों छोटी भुजाएं हैं, इनके वर्गों का योग, और ये क्या? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग योग। तो 4 के स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 4 चौके 16, प्लस 6 के स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, 6 चौके 36। अरे भैया 6 के स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, 2 लगा है 2 करेंगे, पावर 2 लगा 2 बार लिखेंगे, 3 लगा है 3 बार लिखेंगे, गुणा कर देंगे। 8 गुणे 8, 8 9 64, 36 और 16, 6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5, ये क्या है? 64। अब बताओ यहाँ पे 64 बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बड़ा है। सबसे बड़ी भुजा जो वर्ग है इन दोनों के वर्गों के योग से बड़ा है, और इश्यू कर सकते हैं इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है। तो छोटा है तो त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक
कोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। जो त्रिभुज एबीसी है ये अधिक कोण त्रिभुज। ओके, इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जब तीनों भुजाएं दी रहेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे, इसी प्रकार से। अगर समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।